सभी को जय मसीह की। वेलकम टू जीसस थ्रू आउट द बाइबल एपिसोड 7। आज मैं आप लोगों के बीच में यहोशू की पुस्तक से बात करने जा रहा हूँ। इस पुस्तक के विषय में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। जो हमारे प्रिय मसीह विश्वासी भाई बहन हैं, उन्होंने तो सैकड़ों प्रचार इस पुस्तक से सुने होंगे, जहां पर मूसा भविष्यवक्ता के जाने के बाद सारी राजनैतिक आत्मिक जिम्मेदारी यहोशू नाम के युवा के जीवन में आ गई। यहोशू को परमेश्वर ने यह जिम्मेदारी दी कि यहोशू सारे इजरायली लोगों को उस वायदे के स्थान पर पहुंचाए जिसके लिए परमेश्वर ने वायदा किया था। यहोशू और यीशु, इन दोनों ही नामों का अर्थ एक जैसा है, परमेश्वर हमें बचाता है। रहाब के विषय में जो यहोशू के दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, वो रहाब यीशु मसीह की वंशावली में आने वाला रहाब है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा, यहोशू की पुस्तक के द्वारा यीशु मसीह की एक छाया को दर्शाता है। यहोशू की पुस्तक में आइए देखें यीशु मसीह को। यहोशू एक ऐसा अगुवा था जो परमेश्वर की तरफ से लोगों को उस वायदे के स्थान पर पहुंचाने जा रहा था जिस वायदे के स्थान पर परमेश्वर ने वायदा किया था। वो वायदा जो परमेश्वर ने कई साल पहले मूसा से किया था, वो वायदा जो कई सालों से चला आ रहा था। यहोशू उसी वायदे के साथ अपने जीवन में इजरायली लोगों को आगे लेके जा रहा था। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक योद्धा के लिए, एक योद्धा की पुस्तक में यीशु मसीह का क्या काम। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे आज के प्रचार का जो शीर्षक है वो ये है, यीशु मसीह दासत्व की गुलामी को तोड़ता है। यीशु मसीह दासत्व की गुलामी को तोड़ता है। ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह दासत्व की गुलामी को तोड़ता है। यहोशू के ऊपर जब ये जिम्मेदारी आई कि कैसे वो इजरायली लोगों को वायदे के स्थान में पहुंचाए, तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि अभी अभी इन सारे इजरायली लोगों ने अपने प्रिय चहेते अगुवे मूसा को खोया ही है। एक आत्मिक बोझ से गुजर रहे हैं, एक मानसिक बोझ से गुजर रहे हैं, बहुत ही असमंजस का जीवन जी रहे हैं कि हमें आगे लेकर कौन जाएगा। वहीं परमेश्वर यहोशू को चुनता है और ये आज्ञा देता है कि तू इन सब लोगों को लेकर उस वायदे के स्थान पर जाएगा। यीशु मसीह भी जब इस संसार में आए तो जो लोग थे वो रोमी साम्राज्य की अधीनता में जी रहे थे, और ऐसी अधीनता में जहां पर उनके पास उनकी अगुवाई करने को कोई नहीं था। अनंत जीवन तो चाहते थे, पाप से उद्धार तो चाहते थे, अपने मन के बोझ को हल्का तो करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई था नहीं जो उनके पाप के बोझ को मन से हटा दे, उद्धार का जीवन दिखा दे या अनंत जीवन का रास्ता दिखा दे। यहोशू ने ऐसी एक लड़ाई लड़ी। आप यहोशू के विषय में जब पढ़ते हैं तो उसने विभिन्न प्रकार के लोगों से कई प्रकार की लड़ाइयां लड़ी, और सारी लड़ाइयों में एक चीज आप देखेंगे और पढ़ेंगे भी, वो ये है कि यहोशू ने परमेश्वर की अगुवाई में किया। यहोशू ने परमेश्वर की इच्छा को आगे रख के किया। यहोशू ने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, और वही यीशु मसीह ने भी किया। यीशु मसीह जब लोगों को अनंत जीवन या उद्धार का मार्ग दर्शा रहे थे, तो सब जगह पे यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रहे थे। जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि दोनों का काम करने का तरीका भले ही अलग था। कैसे? यहोशू कौन था? यहोशू एक योद्धा था, एक सैनिक था, वो कोई विशेष आत्मिक पिता नहीं था। यीशु मसीह योद्धा नहीं थे, यीशु मसीह आत्मिक योद्धा थे, और यहोशू जो था वो युद्ध लड़ता था। लेकिन दोनों के जीवन का उद्देश्य वो था, एक ही था। उद्देश्य क्या था? लोगों को गुलामी में से निकालकर, बंधुआई में से निकालकर या बोझ में से निकालकर उस वायदे के स्थान की ओर ले जाना जिसको परमेश्वर ने उनके लिए चुन के रखा है। इस दौरान कई बार बाहर से सताव आया, कई बार अंदर से सताव आया, कई बार अपने ही लोग बिगड़ गए, लेकिन फिर भी दोनों के काम करने के उद्देश्य में किसी प्रकार का भी मतभेद नहीं आया, और दोनों ने ही अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया।
आखिरी संदेश जो यहोशू की पुस्तक में, अगर आप यहोशू की पुस्तक उसका 23वां अध्याय देखेंगे, वहां पर यहोशू कहता है बड़े ही सरल शब्दों में अपने सारे पुरनियों को और इजरायली लोगों को और बुजुर्गों को बुलाता है और कहता है कि देखो अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरी आयु बहुत हो गई है। और जब आप ये यहोशू की पुस्तक उसका 23वां अध्याय देखेंगे तो कुछ 7 वचन जो है यहोशू इजरायली लोगों से और पुरनियों से कह रहा है। सबसे प्रथम बात वो क्या कहते हैं, यहोशू कहते हैं देखो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और इनको तुम जानते हो। यानी वो सारे इजरायली लोगों को ये बात बता रहे हैं कि आपको परमेश्वर को प्राथमिकता देनी है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि किसी भी वजह से कभी समझौता मत करना, कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में कभी समझौता मत करना। फिर वो कहते हैं परमेश्वर से प्रेम करो और अंत में वो कहते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा करो, परमेश्वर को प्राथमिकता दो, किसी भी बात से समझौता ना करो, प्रेम करो और परमेश्वर पर भरोसा ना करो। और अगर आप यीशु मसीह के संदेश को उठाकर देखेंगे तो यीशु मसीह भी हर काम में परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं। ये दुख भोग के दिन चल रहे हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूं, यीशु मसीह जब गतसमने के बगीचे में बैठे थे और प्रार्थना कर रहे थे तो एक प्रार्थना वो ये कहते हैं कि परमेश्वर पिता अगर आपकी इच्छा है तो मेरे जीवन से ये कटोरा टल जाए। परमेश्वर को प्राथमिकता देना। क्रूस पर लटकते हुए भी यीशु मसीह ने कभी समझौता नहीं किया। पिलातूस और हेरोदेस के सामने भी यीशु मसीह ने समझौता नहीं किया। कलवरी क्रूस पर परमेश्वर के प्रेम को दर्शाया और उस भरोसे को दिखाया जो परमेश्वर के प्रति एक विश्वासी का, एक बेटे का, एक दास का होना चाहिए। मैं आशा करता हूं यहोशू की यह पुस्तक से यीशु मसीह की छाया या यीशु मसीह का वर्णन आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। जय मसीह।